रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम खास खबर और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। उत्तर प्रदेश को लेकर बात करें तो यहां पर चुनावी माहौल अभी सब बनता दिखाई दे रहा है। 2022 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें विधान परिषद के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। यहां पर उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल कर दिए। तो वहीं दलों को लेकर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी लगातार अपनी मजबूती को लेकर कदम उठाती दिखाई दे रही है। तो वहीं सीतापुर, बलरामपुर और रायबरेली में युवाओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, और ऐसे में लगातार कुंभा बढ़ता दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी का। लेकिन जिस तरह से इस कार्यक्रम के दौरान केंद्र की मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को निशाने पर लिया, अखिलेश यादव ने बेरोजगारी को लेकर और अन्य मुद्दों को लेकर निशाना साधा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ को लेकर बात की जाए तो शराबबंदी और शराब को लेकर लगातार सियासत अपने चरम पर है। और इस बीच जिस तरह से ट्वीट वार को लेकर बात की जाए तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने स्तर पर ट्वीट के जरिए एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। वार पर पलटवार की राजनीति यहां पर लगातार गर्माती दिखाई दे रही है। अब शराबबंदी को लेकर एक बार फिर माहौल गर्माने लगा है यहां पर, और बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आगामी दिनों में इनको लेकर क्या कुछ माहौल बनता दिखाई दे रहा है। और अभी जिस तरह से माहौल उत्तर प्रदेश को लेकर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी जिस तरह से हुंकार भर रही है उसके क्या कुछ मायने हैं, इसी पर करेंगे बात खास खबर में। उत्तर प्रदेश के सीतापुर, बलरामपुर और रायबरेली के युवा नेताओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा की सदस्यता दिलाई। इस दौरान अखिलेश ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि युवाओं का पार्टी में शामिल होना उत्साह की बात है। ये दिखाता है युवा समझ रहा है केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार लगातार उन्हें निराश कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा संस्थानों का निजीकरण हो रहा है और नौकरियां घट रही हैं। भाजपा सरकार में लगातार सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही हैं। नौजवान अपने भविष्य को लेकर चिंता में है। तो वहीं वेब सीरीज तांडव मूवी को लेकर बात की जाए तो भाजपा, अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा लोगों को गुमराह कर रही है, मुद्दों की बात से हटकर लोगों को गुमराह करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। साथ ही आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय पर अखिलेश यादव ने कहा है हमारी सरकार आने पर विश्वविद्यालय को और अच्छा किया जाएगा। गणतंत्र दिवस के दिन सरकार को किसानों की बात मान लेना चाहिए, ये मौका सिर्फ बीजेपी को मिला है। तो किसके पास है एडिबल ऑयल का कंट्रोल? आप सोचो जरा, बाजार देखिए। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये खेत वाली पार्टी नहीं है, ये झूठ फैलाने वाली पार्टी है। अरे हमने देखी नहीं तांडव, तुमने देखी हो तो दे दो, हमें भी दिखा दो। नहीं अमेज़न पे दिखा दो ना, क्या हमने तो देखा ही नहीं ना, अमेज़न है हमारे पास। अरे भाई अमेज़न नहीं है तो हिंदू संगठन सब अमेज़न देख रहे हैं, बड़े अच्छे लोग हैं वो तो। और अमेज़न में क्या क्या देख रहे हैं ये भी बता दें। ये क्या बात हुई है? अब वो बसा लिया तो अब क्या करें, वहां हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? अरे भाई हम कोई सरकार में हैं, हम बोल रहे हैं आप उठा देंगे। आपका चैनल क्या है? कुछ भी नहीं है। आप जिन्हें उठाना चाहिए वो व्हाट्सएप पे क्या कर रहे हैं? क्या था उनके पास? उनको सब खबर थी पहले से। इससे ज्यादा राष्ट्र के साथ और राष्ट्र के अपमान की बात कोई नहीं हो सकती है जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की है। और खबर पर बात करेंगे, सीधे रुख करेंगे लखनऊ ऑफिस का। आरसी भट्ट हमारे साथ जुड़ गए, उत्तर प्रदेश स्टेट एडिटर। भट्ट साहब, सियासी दलों को लेकर सक्रियता तो देखने को यहाँ पर मिलने लगी, लेकिन जिस तरह से आज युवाओं को लेकर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी काफी मजबूत होने की कगार पर बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि युवाओं को अब तरजीह पार्टी देती नजर आ रही है। आज कई युवाओं ने पार्टी की सदस्यता ली और इस बीच जिस तरह से गंभीरता से आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते दिखाई दी है अखिलेश यादव, क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं? भट्ट जी। 2022 के चुनाव अब कुछ महीने ही रह गए, ज्यादा दिनों की बात तो नहीं है। अब कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और विपक्ष सक्रिय होना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि लगातार जो पिछले लगभग 4 वर्षों से ये सरकार में कुछ महीने कम है जो चल रही है, तो उस
में उनका विरोध करना उतना सार्थक नहीं होगा क्योंकि चुनाव नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अब समय आ गया है, उनको लगता है, खासतौर पर जो प्रमुख विपक्षी दल हैं, समाजवादी पार्टी, उनको लगता है कि अब ये सही समय है। तो सरकार की आलोचना निश्चित रूप से विपक्ष करता रहता है, लेकिन जिस तरह के आरोप आज उन्होंने नंबर 1 एक लिस्ट को लेकर आए थे और मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने हर चीज में भारतीय जनता पार्टी और सरकार को नंबर 1 का, नंबर 1 इन द सेंस की बेरोजगारी में नंबर 1, हत्या बलात्कार में नंबर 1, लोगों को जिस तरह से गैंगस्टर एक्ट में फंसाए जा रहे हैं वो नंबर 1, लोगों के घर गिराए जा रहे हैं वो नंबर 1। ये चीज तो समझ में आती है कि एक सरकार चल रही है और हम विपक्ष में बैठे हैं और लगातार आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई ठोस मुद्दा है क्या, ये आपको देखना चाहिए। जनता की जो जरूरतें हैं, समस्याएं हैं, या फिर समाजवादी पार्टी क्या ग्रामीण स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर, पंचायत स्तर पर अपने आप को जोड़ने का काम कर रही है, कि या फिर सरकार की आलोचना। योगी सरकार लगातार काम करने की कोशिश कर रही है। कोरोना काल में जिस तरह से छोड़ते हुए योगी सरकार ने काम किया है, निश्चित रूप से अन्य जो प्रदेश हैं उससे अच्छा परफॉर्मेंस मिला, लेकिन कहीं कहीं कमियां रही हैं। उत्तर प्रदेश में हत्या और जिस तरह से यौन शोषण की घटनाएं बढ़ी हैं, उसको लेकर सरकार कटघरे में, और ये कहीं न कहीं अखिलेश ने इसका जो है इसकी चर्चा की है। बेरोजगारी की बात कही है, जिस रफ्तार से उत्तर प्रदेश में रोजगार मिलने चाहिए उसमें कहीं कमी थी, तो उनको ये लगता था कि यह मुद्दा भी उठाए जाना चाहिए। तो इस तरह से तमाम वो मुद्दे वो उठाने की उन्होंने कोशिश किया, लेकिन ज्यादा कुछ जो है उनके जुमलों के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना कोई उनके पास आंकड़े थे, ना उनके पास कोई ठोस सबूत थे, ना कोई किसी प्रकार का उदाहरण था। तो हमने भी इस चीज को समझने की कोशिश की, आखिर क्या ये नंबर 1 का ये जुमला ही लेके आए हैं और यही पत्रकारों के सामने परोसते रहे। निश्चित रूप से कहा जाए, किसी भी सरकार की, चुनी हुई सरकार जो बहुमत से आती है, तो उसका एक विपक्ष होता है और वो आलोचना करने का उसका मूलभूत अधिकार है, वो अखिलेश यादव ने किया है। लेकिन निश्चित रूप से इसके अंदर, इसके इतर जो है, उनको कहीं न कहीं अपने संगठन पर, पार्टी पर, बूथ स्तर, ग्रामीण स्तर, क्षेत्र स्तर और लखनऊ स्तर पे उनको ये मैनेजमेंट देखना चाहिए किस तरह से जनता के बीच में 5 साल तक काम किया। उसका उदाहरण की बात उन्होंने नहीं कही, बस केवल इतना ही कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के कराए हुए कार्यों को योगी सरकार जनता काटती है। बिल्कुल भट्ट साहब, और जिस तरह से मुद्दों को लेकर लगातार आपने बात कही है, हालांकि चुनाव से पहले मुद्दों को गरमाने की कोशिश जरूर विपक्ष करता दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि तो इसका मतलब यह भी निकाला जा सकता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष मुद्दों को उठाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन बिना होमवर्क किए और बिना स्क्रिप्ट लिखे सिर्फ जुमलेबाजी करता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो क्या लगता है इस तरह जब मुद्दों को उठाया जाएगा, क्योंकि मजबूती के तौर पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अभी बीजेपी से ज्यादा मजबूत कोई और अन्य दल नजर नहीं आ रहा, तो ऐसे में मुद्दों की सियासत से हटकर जो सियासत होती दिखाई दे रही है, किस तरह देखें इसको? कमल, इसके पहले भी जब आपसे मेरी सीधे चर्चा होती है अपने विपक्ष के लिए, तो ये चीज पहले भी इस पर आपने भी और हमने दोनों लोगों ने चर्चा की है कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। अखिलेश यादव शांत क्यों है, समाजवादी पार्टी क्यों नहीं अब शांत है? क्यों? क्योंकि उस समय चुनाव नहीं थे। अब इस समय 11 से 12 महीने के बाद चुनाव होने हैं, 5 जनवरी के बाद आचार संहिता लग जाएगी, यानी कि 2022 में समय कितना बचा हुआ है। तो ये चीज उनकी समझ में आ गया है और कोई ठोस मुद्दा सरकार के खिलाफ उनको मिल नहीं रहा, और उनकी एक कोशिश है कि सरकार की लगातार आलोचना करके कहीं न कहीं जनता का ध्यान खींचने की कोशिश की है। लेकिन बीजेपी की जो जड़ें हैं वो मैं देख रहा हूँ बहुत गहरी है। जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, योगी सरकार द्वारा जिस तरह से तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का कहीं न कहीं जो पाइपलाइन के थ्रू उसका फायदा है वो आम जनता को मिल रहा है। चाहे उज्ज्वला गैस योजना की बात करें, चाहे किसानों के खातों में पैसे आने की, गरीब मजदूरों के खातों में पैसे आने की बात करें,
तो ये जो तमाम सरकार योजनाएं चला रही है उसका सीधा लाभ इनको नहीं। जब इन लोगों से बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि हमें उसको मिल रहा है। अब निश्चित रूप से विपक्ष के पास एक ठोस मुद्दा होना चाहिए जी जो जनहित के मामले में, अब निश्चित रूप से उसके प्रमाण के साथ चीजें जो है वो लाना चाहिए जिससे जनता की समझ में आए कि ये मुद्दा सही है और इस पर कहीं कहीं वर्तमान जो सत्तारूढ़ दल है वो सही चीज नहीं कर रहा। जी लेकिन योगी सरकार कोई कोई कसर नहीं उठाती है। जैसे ही कोई चीजें होती हैं तो उसको निश्चित रूप से कहीं न कहीं उस पर काबू पाने की कोशिश करती है जी ताकि ये विषय मुद्दा न बने। और उसी तरह से अब चुनाव के समय में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप के हम लोग भी आदी हो जाएंगे जी। और जनता। बिल्कुल भट्ट साहब, और मुद्दों को लेकर जिस तरह देखा जाए भले ही ये गाना गाता रहा हो, विपक्ष के प्रदेश जो है आपराधिक मामलों में नंबर 1 होता दिखाई दे रहा है। किसानों की समस्याओं को लेकर बात की जाए तो इसमें भी किसान काफी परेशान हो रहे हैं, सरकार की तरफ से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। और जो सबसे बड़ा मुद्दा जिस तरह से लेकर बात की जाए वो है बेरोजगारी और युवाओं को साधने की कोशिश जो है लगातार सियासी दल करते दिखाई दे रहा है। जब मुद्दा विहीन विपक्ष हो जाए तो ऐसे में आगामी चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति सामने आ सकती है, वो भी तब जब युवाओं को साधने की बात लगातार होती दिखाई दे रही है। कमर निश्चित रूप से यह चीज आपने बिल्कुल सही कहा कि मुद्दा विहीन विपक्ष जी उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो योगी सरकार ने बहुत मौका नहीं दिया विपक्ष को, लगातार कम करने की कोशिश किया है। अब निश्चित रूप से उस समय अखिलेश यादव तमाम मुद्दों पर झूठ के अलावा और कुछ बातें नहीं करते थे, लेकिन अब कहीं न कहीं चुनाव नजदीक है और उनको लगता है कि अगर हम आलोचना नहीं करेंगे तेजी से मीडिया के माध्यम से, अगर हम अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचाएंगे, लोगों को बताने का काम नहीं करेंगे तो हमारा पक्ष कहीं कमजोर हो जाएगा। और ये चीज दिखाई हमको पड़ी है। हालांकि वो अपने संगठन पर फोकस नहीं कर पा रहे। जितनी जड़ें बीजेपी की उत्तर प्रदेश में गहरी है, बूथ स्तर के कार्यकर्ता, एक लंबी फौज, कुशल संगठनात्मक कार्यकर्ता, प्रदेश स्तर में कुशल संगठन मंत्री, महामंत्री, तो ये तमाम लोगों और प्रदेश अध्यक्ष, तो ये चीज करने के बजाय वो सरकार की आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि अपना घर पहले ठीक करना चाहिए उनको। सरकार की आलोचना करके आप ध्यान खींच सकते हैं, इसको वोट बैंक में परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन संगठन पर ध्यान देकर निश्चित रूप से अगर आप जनता को समझाने में कामयाब हो जाते हैं तो इससे आपका फायदा। चलिए, बिल्कुल देखने वाली बात होगी। हालांकि खास करके समाजवादी पार्टी को लेकर बात करें भट्ट साहब तो कई मुद्दों को लेकर बात तो कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन वो असर, वो इम्पैक्ट प्रदेश की सियासत में पड़ता फिलहाल मुद्दों का दिखाई नहीं दे रहा, जिसको लेकर लगातार नारेबाजी की जा रही है और बयानबाजी हो रही है। फिलहाल जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह उत्तर प्रदेश को लेकर बात की जाए तो 2022 में विधानसभा चुनाव होने और इसकी स्क्रिप्ट अभी से सियासी दलों ने लिखना शुरू कर दी है, लेकिन जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है फिलहाल उसके हिसाब से देखा जाए तो वो माहौल बनता अभी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। और मजबूती के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत पार्टी बनकर लगातार उभरी हुई है और बीजेपी की सरकार। अब देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर विपक्ष भले ही बीजेपी का कमल उखाड़ने की बात लगातार कहता रहा, लेकिन मुद्दों की कहीं ना कहीं कमी अभी भी खलती उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश